बच्चा एकदम कच्चा घड़ा होता है, जैसे उसको ढालें वैसा ढलता जाता है। गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा किया है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एकदम पैरेलल ला के खड़ा कर दिया, एक जैसा सिलेबस हो गया। गार्जियन को चाहे कुछ ही मिनट्स क्यों ना निकालें, अपने बच्चे के लिए निकालना चाहिए। जैसे शुरुआती गुरु तो वही है। जैसे इस समय एक प्रचलन में आ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोमोज यूज कर रहे हैं। वो कहावत है, जैसा मतलब शरीर होगा वैसा ही मन होगा। मैं डेली प्रेयर में अपनी असेंबली में बच्चों को एक दिन छोड़ के या कभी नहीं कोई उदाहरण जरूर प्रस्तुत करता हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और बच्चों की रिपोर्ट लें, कितना पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा घर पे, भारत को जानो। बिल्कुल पेरेंट को बच्चे से खुल के बात करना चाहिए, तो बच्चे से खुल के बात करना चाहिए। ये आपकी उपयोगी चीज़ नहीं है। आपकी जब उम्र आ जाएगी तो मैं खुद बताऊँगा, आपसे खुद शेयर करूँगा, तो बच्चा उसकी तरफ भागेगा नहीं। गुरु जी, आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार झा। गुरु जी, आप किस विषय में और कितने समय से एक अध्यापक के रूप में कार्यकाल में रहे हैं? हमारा करीब लगभग 32 साल हो गया है। 1991 से मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता पद पर रहा हूँ और लगभग करीब 1.25 साल 14-15 महीने हो गए हैं मैं प्रधानाचार्य पद पर इस समय हूँ। और अनुबद्ध रूप से मैं बच्चों को अभी भी मैं भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। गुरु जी, आपके लगभग अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित किया होगा अपने कार्यकाल में? अभी तक लगभग 4000 से ऊपर बच्चों को मैं शिक्षा दे चुका हूँ। वैसे आजकल के दौर अपने विषय में जो हमारा विषय है भौतिक विज्ञान, उसमें लगभग 4000 से ऊपर बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इस समय तो मैं पूरी संस्था ही देख रहा हूँ, सभी बच्चे हमारे हैं। गुरु जी, वैसे आजकल के दौर में ये बहुत प्रचलित है कि गुरु वही जिससे कुछ सीखने को मिल जाए। आपके अनुसार एक अध्यापक की भूमिका में बच्चे के जीवन में कितनी रहती है, उसकी पढ़ाई उसके संस्कारों के उच्च स्तर तक ले जाने के लिए? ये बात तो सही है कि शिक्षा किसी से भी मिल सकती है, किसी उम्र के वाले से मिल सकती है, बच्चे से भी मिल सकती है, लेकिन गुरु की भी एक अपना स्थान है, भूमिका है। और बच्चा एकदम कच्चा घड़ा होता है, जैसे उसको ढालें वैसा ढलता जाता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ बराबर नैतिक शिक्षा देता आ रहा हूँ। मैंने अपने सब्जेक्ट को कई जगह धर्म से भी जोड़ा है। हाँ, बराबर कई टॉपिक में अपने धर्म को जोड़ करके मैं बच्चों को समझाता हूँ। हाँ, आध्यात्मिकता, जिससे बच्चों का जो धर्म से जुड़ाव बना रहे। इसका मेरा केवल इतना आशा है कि बच्चों में जो अवसाद की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति ना आने पाए, उनके बीच में एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं। बच्चों का एक ये रहे कि हाँ, हमारे बीच में एक कोई सुपर पावर है। मतलब इसका बहुत गहराई तरीके से आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ईश्वर को तो हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन ने भी मतलब स्वीकारा है, और उनका तमाम लेख और भी साइंटिस्टों ने ईश्वर को माना है। तो ये बात बच्चों के मतलब ये नहीं कहते अंधविश्वास करें, लेकिन एक सुपर पावर को उनको समझाने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका जो चरित्र भी अच्छा उज्जवल बन सके, मार्ग अच्छा चले। आपके अनुसार आजकल के दौर में शिक्षा में क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे कि आजकल के बच्चे मोर प्रैक्टिकल वे में सीख पाएँ? तो जैसे सरकार बराबर शिक्षा के क्षेत्र में नए अपने प्रयास कर रही है, और हम समझते उनके बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने मतलब काफ़ी सुगम बना दिया है। पहले जो जटिलता थी, जैसे मान लो अभी जैसे भौतिक विज्ञान है, मान लो जब बोर्ड परीक्षा होती थी 2 पेपर आते थे, अब उन्होंने सिलेबस बहुत कम कर दिया। एक बुक आती है फर्स्ट ईयर में, मतलब कक्षा 11 में एक किताब आती है और कक्षा 12 में दूसरी आती है। तो एक उनका एक मतलब बच्चे के लोड कम पड़ रहा है। जैसे बच्चा होता है, जैसे 2 बुक होती थी तो ज़्यादा लोड पड़ता था, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते थे। अब बच्चा बहुत अच्छी से तैयारी कर सकता है, और गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा किया है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एकदम पैरेलल ला के खड़ा कर दिया, एक जैसा सिलेबस हो गया, एक जैसा सिलेबस। लैंग्वेज का अंतर, हाँ, केवल लैंग्वेज का अंदर है, और सेम डिटो है। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाते। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बैठा हो तो उसे हम समझा नहीं पाते हैं, उसको भी समझाते कैसे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में रहती है। आजकल के हाईटेक मीडिया में महंगाई के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण आने वाली पीढ़ी का व्यवहारिक और नैतिक
ज्ञान गिरता जा रहा है, थामने का कोई उपाय या शिक्षा में कोई जोड़ने के लिए आवश्यकता है? हाँ, ये बात सही है कि गार्जियन के ऊपर लोड बहुत है, अपने परिवार में अपने बच्चों से कम समय दे पा रहा है, लेकिन फिर भी गार्जियन को चाहे कुछ ही मिनट्स क्यों ना निकालें, अपने बच्चे के लिए निकालना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो कोई गार्जियन मतलब अपने बच्चे के पास नहीं रहता, कहीं भी रहता, अब तो सुविधा बहुत अच्छी है, व्हाट्सएप के माध्यम से 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए बच्चे को रुक जाए, जिससे कि एक उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और हम समझते गार्जियन भी बहुत अच्छा अहम भूमिका रहती है उसके शिक्षा के लिए और उसके चरित्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, समाज सेवी के लिए, परिवार की जरूरत माता पिता बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरत है माता पिता। इस तरीके से एक अध्यापक उसी तरीके से माता पिता बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल में मतलब शुरुआती गुरु तो वही है, माता पिता ही। बिल्कुल। इस साइंस और मीडिया के युग में हमारे आसपास चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती रही हैं, इस काल के बच्चे अपने मन और चित्त एकाग्रचित कैसे रखें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, क्योंकि लगभग जब कोविड के दौरान से लगभग हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, तो हम समझते उनके लिए हितकारी है क्या नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि बच्चों को शिक्षा में योग विद्या जैसे ध्यान वगैरह है और थोड़ी बहुत ज़रूरत है, उनको कैसे कंसंट्रेट करा जाए, कैसे वो अपने एकाग्रचित होकर के अपना अध्ययन करें और देश के हित में काम करें। इस दौर के बच्चों के लिए आपकी तरफ से सुझाव? अब बच्चों के लिए तो यही सुझाव है कि सबसे पहले तो बच्चों की जो मतलब बॉडी माने जो है अच्छे खान पान होना चाहिए। जैसे इस समय एक प्रचलन में आ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोमोज यूज कर रहे हैं, पेटी यूज कर रहे हैं। वो कहावत है, जैसा मतलब शरीर होगा वैसा ही मन होगा। जब तक अच्छा नहीं खाएंगे वो, तो तब तक वो अच्छा मन नहीं होगा और उनका दिमाग भी कमज़ोर रहेगा। मैं डेली प्रेयर में अपनी असेंबली में बच्चों को माने एक दिन छोड़ के या कभी नहीं कोई उदाहरण जरूर प्रस्तुत करता हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनके लिए। हाँ, उनके लिए ज़रूर मैं कुछ नहीं कुछ बताता रहता हूँ। मतलब सात्विक चीज़ें खाएंगे तो उनका दिमाग भी चित्त मतलब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और वो अच्छे नागरिक निकलेंगे, निश्चित तौर पे अच्छे नागरिक निकलेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आप एजुकेशन के सिस्टम में ऐड करना चाहें? अब ऐसी चीज़ तो क्या है, जैसे सिस्टम में सब कुछ गवर्नमेंट फिल्टर कर ही चुकी है, हमारे तरफ से कोई विशेष खास नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट इस समय जो वर्क कर रही शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल फिल्टर काम कर रही है। और जो हम तो यही चाह रहे हैं, जो उन्होंने सुझाव दे रहे हैं शिक्षाविदों को, वो मतलब उसका 80% ही लागू होता, हम समझते बहुत अच्छा मतलब विकास हो जाएगा। इससे देश का विकास होगा और बच्चों का आधारशिला अच्छी रखी जाएगी, आधारशिला अच्छी होगी तो बिल्कुल। आजकल के दौर में बच्चों के माँ बाप के लिए मैसेज? माँ बाप के लिए वही मैसेज है कि समय समय से मतलब विद्यालय आकर के कम से कम क्लास टीचर से कांटेक्ट में रहें, जिससे कि उन और बच्चों की रिपोर्ट लें कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा घर पे, या कोई कमी है मंथ में एक बार, या हम इसे भी पता लग जाता विद्यालय पूरे मतलब हफ्ते में कितने बार आया है या बराबर महीने में कितने बार आया है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या किस विषय में कमज़ोर है। तो बच्चा कभी कभी खुल के बात नहीं कर पाता है, तो पेरेंट इसमें सपोर्ट करके विद्यालय के शिक्षकों को और प्रधानाचार्य को अवगत करा के उसमें सुधार किया जा सकता है। कोई ऐसी पर्सनालिटी या बुक्स जिसको कि बच्चे फॉलो करें या पढ़ें, उनसे सही दिशा सीखें? एक अभी बहुत अच्छा हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था भारत विकास परिषद का, उसमें एक पुस्तक है भारत को जानो, तो मैंने उस बुक्स को देखा है, तो अब बहुत अच्छा मतलब बच्चों के एक सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी किताब है, तो और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती बुक है। उससे बच्चे कम से कम अपने भारत के बारे में तो जान लेते हैं। हमारे भारत, किताब का क्या नाम बताया? भारत को जानो। भारत को जानो, हाँ, भारत को जानो एक बहुत अच्छी पुस्तक है। हाँ, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जब, हाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये बच्चे देखते हैं। इसकी पुस्तक अवेलेबल भी है, अगर नहीं है तो ऑनलाइन चैनल वगैरह बच्चों को मिल जाता पढ़ने के, तो ये वाली भारत को जानो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आजकल आने वाले नए अध्यापकों के लिए मैसेज? नए अध्यापकों के लिए यही मैसेज है कि वो मतलब जो है अपनी, जैसे हम लोग अभी तक जी जान से पढ़ाते रहे हैं, वो लोग भी जी जान से पढ़ाएं
और जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बांटने का प्रयास करें। आजकल मेमोरी यानी याददाश्त करने की समस्या बढ़ती जा रही है। कोई ट्रिक जिससे कि बच्चे जल्दी और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें? मेमोरी याददाश्त की समस्या का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। बच्चे अनावश्यक उसको किसी भी टाइम यूज़ करते रहते हैं, उनकी नींद प्रॉपर हो नहीं पाती, ज़्यादा समय मोबाइल में रहते। और उसमें ये निश्चित जान लीजिए हम लोग भी चारों तरफ इक्विपमेंट से घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो पहला है अपने जब सोने जाएं तो मोबाइल वगैरह या लैपटॉप दूर रखें। और दूसरा, सोने के पहले या सुबह सोने के पहले हम बहुत अच्छा समझते कम से कम 5 मिनट का लेट के या बैठ के मेडिटेशन जरूर करें। बहुत अच्छा, ये तो बहुत सही बात है। आजकल की बढ़ती मीडिया जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, अन्य उपकरणों को बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव देखा जा रहा है, पर इनके बिना आजकल गुजारा भी नहीं है। बच्चे कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्टिविटी काम के लिए इन चीज़ों को कैसे उपयोग में लाएं? इनका यही है कि जैसे कोई मोबाइल वगैरह है तो इनको यूज करें, लैपटॉप को यूज करें, लेकिन इनका एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। ये एक टाइम पर्टिकुलर निर्धारित हो। जैसे मान लो आप एक सिटिंग कर रहे हैं, 1 घंटे की कर रहे हैं सिटिंग, तो निश्चित है स्ट्रेस, आँखें भी थक जाती हैं और स्ट्रेस आ जाता है। तो 2 मिनट का या 1 मिनट का गैप लेके आँखों में छींटा मार लीजिए या थोड़ा गहरी सांस ले लीजिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, 2 मिनट का अनुलोम विलोम कर लें, बॉडी फिर रिचार्ज हो जाती है, अगले वर्क के लिए रिचार्ज हो जाती है। और उन पेरेंट्स के लिए मैसेज जिनके लिए इस बच्चे मीडिया की दुनिया में कायम कदम रखने जा रहे हैं, कितना बच्चों को दिखाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? बिल्कुल, पेरेंट को बच्चे से खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि इस समय में जो मोबाइल है या गूगल है, कोई भी सर्च करते कभी ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने आ जाती हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बच्चे से खुल के बात करना चाहिए, ये आपकी उपयोग की चीज़ नहीं है। आपकी जब उम्र आ जाएगी तो मैं खुद बताऊँगा, आपसे खुद शेयर करूँगा, तो बच्चा उसकी तरफ भागेगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। प्रणाम।